हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो फाइनली हम आज फार्मा सेक्टर का एक एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बहुत ज्यादा डिमांड में था ये सेक्टर, इसका एक एनालिसिस और स्पेसिफिकली एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने करना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि टॉप 5 कंपनीज का एनालिसिस जो है वो हमारे यदना के चैनल पे अपलोड करते हैं एंड पूरा का पूरा सेक्टर का जो एनालिसिस है वो हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल करके देते हैं। बट ये पर्टिकुलर सेक्टर, फार्मा सेक्टर इतना ज्यादा डिमांड में है कि भैया इस पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिए, ऐसा बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे। तो हमने सोचा चलो आज फार्मा सेक्टर का एक कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों कि आपकी सबसे फेवरेट या फिर सबसे पसंदीदा फार्मा कंपनी कौन सी है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वीडियो शुरू होने से पहले। और फिर बाद में देखेंगे जब पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा तो रैंकिंग के हिसाब से कौन सी कंपनीज टॉप 5 में आती है, तो उसके हिसाब से ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे हमेशा हमारा वादा होता है कि क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आना है, तो मैं आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आया हूं। और आपका वादा है कि अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं फार्मा सेक्टर का एनालिसिस। तो 14 कंपनीज हमने यहां पे शॉर्टलिस्ट किए अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, और 19 पैरामीटर्स पे उसका एक कंप्लीट डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करने वाले हैं। पहले आपको बता देता हूं कंपनीज कौन सी है। सन फार्मा, देन डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज लैब्स, सिप्ला, बायोकॉन, ऑरोबिंदो, ल्यूपिन, टोरेंट फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, एबॉट इंडिया, एल्केम लैब्स, जीएसके फार्मा, इप्का लैब्स एंड फाइजर। ये 14 कंपनीज ऑलमोस्ट फ्रॉम 1.22 लाख करोड़ रुपीज से लेके 22,952,000 करोड़ रुपीज तक का ये अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, शायद आपको स्क्रीन पे ये सारी कंपनीज नजर भी आ रही होंगी। तो ये पूरा का पूरा ये 14 कंपनीज को 19 पैरामीटर्स पे हमने एनालाइज किया है। तो 19 पैरामीटर्स में वैल्यूएशन रेशियोज आते हैं, रिटर्न रेशियोज आते हैं, लिवरेज रेशियोज आते हैं, शेयर होल्डिंग, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग कैसी है, कितना परसेंटेज स्टेक प्रमोटर्स ने प्लेज किया हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे, कंपनी के सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 12 मंथ्स, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की कैसे, उसको भी एनालाइज करेंगे। ओवरऑल FY20 का रेवेन्यू मिक्स कैसा है, यानी कि एक्सपोर्ट का परसेंटेज कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसको एक अलग तरीके से इंफर करने की कोशिश हमने यहां पे की है। एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रेशियोज लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, डेटर डेज एंड कैश कन्वर्जन साइकिल, ये पैरामीटर्स भी हमने यहां पे एनालिसिस में आप लोगों के लिए इंक्लूड किए हैं दोस्तों। तो 14 कंपनीज एंड 19 पैरामीटर्स के साथ हम ये पर्टिकुलर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पैरामीटर जो है पी रेशो, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से पी रेशो को एनालाइज अगर हम करेंगे तो जिस पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशो सबसे कम होगा उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स हम देंगे। बट अगर किसी कंपनी का पी रेशो 0 से नीचे, यानी कि लास्ट 12 मंथ्स में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो उसको सबसे लास्ट रैंक रखेंगे और सबसे कम पॉइंट्स वहां पे दिए जाएंगे। तो यहां पे सबसे कम पी रेशो अगर हम देखते हैं किसी का है तो वो पी रेशो हमें नजर आता है ऑरोबिंदो फार्मा का। तो ऑरोबिंदो फार्मा इज ट्रेडिंग एट 15.77 पी रेशो एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑफरिंग फर्स्ट रैंक एंड 14 पॉइंट्स टू ऑरोबिंदो फार्मा। इसके पीछे के रीजंस भी हो सकते हैं। आई थिंक जब हम पूरा एनालिसिस करते हैं तो यहां पे एक पैरामीटर पे अट्रैक्टिवनेस लग रहा है तो जरूरी नहीं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। वो पर्टिकुलर पैरामीटर क्यों हो सकता है, ये शायद आगे वाले जो पैरामीटर्स हम एनालाइज करेंगे तो वहां से हम इन्फर कर पाएंगे। सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट। Now, the next valuation parameter is EV to EBITDA, enterprise value divided by earnings before interest, tax, depreciation and amortization. तो obviously it is a capital intensive industry. अगर आपको कोई मतलब फार्मा कंपनी शुरू करनी है तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती है, उसके ऑडिट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, नो डाउट अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट R&D एंड ऑल दोस थिंग्स विल ऑल्सो बी देयर। तो उस हिसाब से ये सारी चीजें अच्छी तरीके से मैनेज होनी चाहिए। तो यहां कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड दैट्स व्हाई EV टू EBITDA ये नंबर देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट मुझे नजर आता है। सो EV टू EBITDA के हिसाब से भी ऑरोबिंदो फार्मा विथ 9.69 this ratio, EV to EBITDA ratio is at number 1 position and that's why we are offering 14 points to Aurobindo Pharma. रिमेनिंग कंपनीज आपको लिस्ट के हिसाब से स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो वहां पे रैंकिंग एंड पॉइंट्स हमने वहां पे अवेलेबल करके दिए हैं। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर्स आर रिटर्न रेशियोज लाइक ROC एंड ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जैसे
हमने बात की है कि भाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली सिर्फ इक्विटी कैपिटल के साथ तो काम नहीं बनेगा, तो डेट भी रेज करना पड़ेगा। तो वहां पे डेट अगर रेज किया है तो ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है ये देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे नंबर 1 पोजीशन पे अगर कोई कंपनी है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से अबॉट इंडिया। बट इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है हाई आरओसी का, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज जीरो डेट। सो ये तीनों पैरामीटर्स अगर साथ में लेके देखा जाएगा तो ऑब्वियसली जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो रहेगा ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा रहता है। रीजन बिहाइंड बिकॉज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपके पास डेट जीरो है तो अल्टीमेटली सारा कैपिटल है आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो उस हिसाब से यहां पे अबाउट इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे नजर आ रहा है एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 14 पॉइंट्स टू अबाउट इंडिया। सो उस बाकी की जो कंपनीज है आई थिंक नंबर 2 पोजीशन की कंपनी के बारे में भी यहां पे थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं। तो डिवीज लैब नंबर 2 पोजीशन पे विद 25.4% आरओसी, अनदर कंपनी विद जीरो डेट एंड दैट्स व्हाई द आरओसी इज लुकिंग क्वाइट गुड। सो ये एक रीजन आपको दिख सकता है। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर जहां पे हम देख सकते हैं कि भाई ठीक है आरओसी में तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, जीरो डेट कंपनी है, सो दैट्स व्हाई द आरओसी इज एट हायर लेवल। बट आरओई ये जो नंबर है नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो यहां पे कौन सी कंपनी बाजी मारती हुई नजर आ रही है? तो यहां पे भी अबाउट इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है तो 27.1% का आरओई का नंबर है। तो डेफिनेटली आरओसी के साथ आरओई भी उतना ही स्ट्रांग अगर नजर आता है, सो आई फील कि इट इज अ गुड कंपनी, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अगर हम डीवीज लैब के बारे में बात करेंगे सो 25.4% का आरओसी था और 19.3% का आरओई है, बट यहां पे ये नंबर 2 पोजीशन पे कंपनी नजर नहीं आ रही है। तो नंबर 2 पोजीशन पे अगर कोई कंपनी है वो है टोरेंट फार्मा विथ यहां पे जो नंबर हमें नजर आ रहा है वो है 21.5%। सो नंबर 2 पोजीशन पे है टोरेंट फार्मा विद 21.5% और उसे 13 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अभी टोरेंट फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने बोला आरओसी एंड आरओई ये नंबर्स तो हमने आपको बता दिए, बट डेट टू इक्विटी रेशियो उसका 1.21 है। सो विथ हाई डेट टू इक्विटी रेशियो इफ यू आर अचीविंग 21.5% आरओई एंड 15.3% आरओसी, आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग टोरेंट फार्मा इज ट्राइंग टू डू। दो थोड़ी सी अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से, अगर थर्ड पैरामीटर हम यहां पे देखते हैं लिवरेज रेशियो में का जो फर्स्ट पैरामीटर है, यहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी के पास डेट है वो है टोरेंट फार्मा एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग 14th रैंक ऑन डेट टू इक्विटी रेशियो एंड 1 पॉइंट फॉर दिस। बट उसको अगर कॉम्पेंसेट कुछ करता हुआ नजर आ रहा है तो वो है उसका आरओई का नंबर। इट मींस जो भी कैपिटल रेज किया गया है उसको बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर पा रहा है टोरेंट फार्मा एंड दैट्स व्हाई कि उसके आरओई के नंबर्स काफी स्ट्रांग है। बट वी आर डूइंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो वी कैन नॉट बी बायस टुवर्ड्स एनी वन पर्टिकुलर रेशियो। तो यहां पे इसीलिए हर एक पैरामीटर को एनालाइज करके उसको रैंक देके पॉइंट देने की कोशिश हम करते हैं। जब भी डेट टू इक्विटी रेशियो हम देखते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है। तो ऑब्वियसली यहां पे जिसका भी डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो होगा उसी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा। इस पे क्वेश्चन भी आया था, सर अगर डेट ही नहीं है तो फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कभी कभी कंपनीज की हो सकती है, जो पैसा वगैरह देना है किसी का, कुछ ऑब्लिगेशन है, जरूरी नहीं कि वो डेट ही है, बट कुछ ऑब्लिगेशन को भी लायबिलिटीज माना जाता है, करंट लायबिलिटीज में वो आते हैं एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू कंसीडर हियर। तो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे है डिवीज लैब बिकॉज देयर इज नो डेट अवेलेबल विद द कंपनी, तो उस हिसाब से 255 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। बाकी कंपनीज के डेट टू इक्विटी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, तो वहां उसके हिसाब से उसके रैंकिंग एंड पॉइंट्स हमने अवेलेबल करके दिए। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग में हम दो चीजें देखते हैं, एक प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कितना प्लेज किया हुआ है। तो यहां पे दो प्रमोटर्स है जिन्होंने अपना स्टेक प्लेज किया हुआ है, एक है सन फार्मा के प्रमोटर्स जिन्होंने 10.35% ऑफ देयर स्टेक हैज बीन प्लेज्ड एंड द अदर वन इज औरोबिंदो फार्मा 6.17% का स्टेक
प्लेज किया हुआ है। तो ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं वाई वहां पे थोड़ा सा स्टॉक के परफॉर्मेंस में या फिर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर स्टॉक्स थोड़े खराब तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए बाकी सारी कंपनीज 0% प्लेजिंग है प्रमोटर्स की, सो इट इज अ वेरी गुड साइन। दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 14 पॉइंट्स टू ऑलमोस्ट 12 कंपनीज and 1 and 2 points to this Sun Pharma and Aurobindo Pharma because of the pledging they have done. Now the next parameter in shareholding is institutional holding कि भाई इसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग जितनी जिसके पास होगी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, ये अच्छा होता है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि यहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, इनकी होल्डिंग जितनी ज्यादा होगी हमें ज्यादा कंफर्ट आएगा इन पर्टिकुलर कंपनीज के साथ। तो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे है 43.97% के साथ कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। तो इसको नंबर 1 रैंक दिया जा रहा है एंड 14 पॉइंट्स यहां पे हम अवेलेबल करके देंगे। बाकी कंपनीज भी आप देख सकते हो, आई थिंक नंबर 2 पोजीशन पे यहां पे कंपनी आती है इप्का लैब्स विथ 40.61%। सो 40.61% का यहां पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हो कि इंस्टीट्यूशन का जो बिलीफ है वो बहुत ज्यादा है इप्का लैब्स में। इट इज अ मिड कैप कंपनी विथ 26,000 करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो नंबर 2 रैंक है, इसीलिए 13 पॉइंट्स हम यहां पे इप्का लैब्स को देते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर मार्जिन पैरामीटर। तो यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बारे में बात करेंगे तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, मोर द बेटर। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे है डीवीज लैब्स, 37.3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डीवीज लैब का है। सो दिस इज फेनोमिनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो नंबर 1 पोजीशन पे एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 14 पॉइंट्स। नंबर 2 पोजीशन पे है फाइजर, 35.17% का यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है। सो विच इज ऑल्सो वेरी गुड, नंबर 2 पोजीशन एंड 13 पॉइंट्स अवॉर्डेड टू फाइजर। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर, अगर नेक्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे तो ये सेल्स एंड नेट प्रॉफिट के पैरामीटर्स, जिसमें हम 5 साल की सेल्स ग्रोथ नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं एंड लास्ट 12 मंथ्स की भी सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ हम यहां पे देखते हैं। यहां पे 5 साल के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो सेल्स के बारे में नंबर 1 पोजीशन पे कोई कंपनी आती है तो वो है अल्केम लैब्स। तो यहां 17.4% का सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में नजर आ रहा है एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ 23.5% का है। बट नेट प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पे अगर कोई कंपनी है तो वो है यहां फाइजर, 48.8% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स का। तो उस हिसाब से नंबर 1 पोजीशन एंड 14 points given. तो sales and net profit regarding 5 years we have analyzed. Now the next is 3 years growth. तो 3 years में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है बायोकॉन। सो बायोकॉन का जो सेल्स ग्रोथ है 17.8% का है इन लास्ट 3 years, बट नेट प्रॉफिट के हिसाब से हम बात करेंगे तो इप्का लैब्स इज एट नंबर 1 पोजीशन विथ 45.9% profitability growth, net profit growth in last 3 years, and that's why number 1 position awarded to Ipca Labs and 14 points given. The next parameter is trailing 12 month sales and profit growth. तो यहां पे trailing 12 month में भी Ipca Labs number 1 position पे है sales growth के हिसाब से, that's why number 1 position and 14 points. But अगर profitability के हिसाब से हम बात करते हैं तो number 1 position पे टोरेंट फार्मा ये कंपनी आती हुई नजर आ रही है, 131% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहां पे नजर आया है। हो सकता है यहां पे कुछ वन टाइम गेन वगैरह की चीजें हो सकती है, बट अगर हम कुछ चीजें फॉलो कर रहे हैं, कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो यहां पे हर जगह पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्वीक हो सकती है एंड दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड टू फॉलो दीज नंबर्स। सो इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस आई थिंक आई वुड लाइक टू फॉलो ओनली दी नंबर्स, नॉट एनी क्वालिटेटिव एनालिसिस। उस हिसाब से यहां पे नंबर्स, रैंकिंग्स एंड पॉइंट्स आप लोगों के सामने हमने प्रेजेंट किए हैं और नॉर्मली नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं और दैट टू हम कोई 1 साल का नहीं देख रहे, हम 1 साल का देख रहे, 3 साल का देख रहे, 5 साल का देख रहे, तो कहीं ना कहीं तो इनकंसिस्टेंसी सामने नजर आ ही जाएगी एंड देन ऑटोमेटिकली सारी चीजें एडजस्ट हो सकती है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, वी आर नॉट बायस्ड टुवर्ड्स एनी नंबर्स, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज FY20 में रेवेन्यू मिक्स कैसा रहा। तो यहां पे एक्सपोर्ट जिसका सबसे ज्यादा है ना उसको सबसे कम रैंक देंगे और सबसे कम पॉइंट देंगे। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज अगर एक्सपोर्ट मार्केट पे डिपेंडेंसी है और वहां पे FDA के जैसे जैसे ऑडिट्स वगैरह हुए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस इन कंपनीज ने दिए उसका इंपैक्ट डेफिनेटली यहां पे हुआ है। फिर उनके कई कंपनीज के फैक्ट्री सील हो जाते हैं, फिर वापस उनको सारी चीजें करनी पड़ती है, फिर ऑडिट होता है एंड दीज थिंग्स आर वेरी नेगेटिव फॉर कंपनीज रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड अर्निंग विजिबिलिटी एंड अर्निंग्स ग्रोथ ऑल्सो।
ऑल्सो। तो उस हिसाब से डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्ट जितनी ज्यादा है उतना कम पॉइंट हम यहां पे देंगे, और जिसका डिपेंडेंसी सबसे कम है उसको सबसे ज्यादा पॉइंट देंगे। तो यहां पे जीएसके फार्मा ये जो कंपनी है ओनली 0.5% का रेवेन्यू मिक्स जो है वो एक्सपोर्ट में जाता है, रिमेनिंग एवरीथिंग इज हियर ओनली कंज्यूम। तो उस हिसाब से नंबर 1 पोजीशन एंड 14 पॉइंट्स। तो सबसे ज्यादा अगर डिपेंडेंसी यहां पे किसी की नजर आती है एक्सपोर्ट में तो वो है ऑरोबिंदो फार्मा। 90.3% रेवेन्यू जो आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो हाई डिपेंडेंसी ऑन the US FDA and all those things, उनके audits and observations and all those things. So इसीलिए 14th rank and only 1 point given to Aurobindo Pharma. Now the operating performance ratio जिसमें inventory turnover ratio, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। मींस प्रोडक्ट का जो टर्नओवर है, मतलब ओवरऑल शेल्फ लाइफ जो जितनी कम होगी उतना अच्छा है, मतलब चर्निंग बहुत ज्यादा है, माल ज्यादा बिक रहा है वहां पे। तो उस हिसाब से माल को गलत मत लीजिएगा। आजकल माल ये वर्ड को बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया में इसको उछाला जा रहा है। टेक इट ऑन अ लाइटर नोट। सो नंबर 1 पोजीशन पे हाईएस्ट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो नंबर 1 पोजीशन पे जो कंपनी हमें नजर आती है वो है ल्यूपिन। दो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है ये पर्टिकुलर कंपनी, बट एटलीस्ट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में सबसे ज्यादा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, दैट्स व्हाई नंबर 1 रैंक एंड 14 पॉइंट्स अवॉर्डेड। डेटर डेज में, डेटर डेज जितने कम होंगे उतना अच्छा, मतलब पैसा जो आ रहा है जितनी फास्ट आएगा उतना अच्छा होगा। सो डेटर डेज में 39.56 डेटर डेज है डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के। तो उस हिसाब से नंबर 1 पोजीशन एंड 14 पॉइंट्स अवॉर्डेड टू डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। नाउ द कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन मतलब कि भाई पैसा देना भी है और पैसा आना भी है। तो अगर कैश कन्वर्जन साइकिल निगेटिव है, इट मींस कि पैसे देने से पहले पैसा आ जाता है, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। सो इन अ वे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हम बोल सकते हैं। तो वहां पे कैश कन्वर्जन साइकिल जहां पे निगेटिव है, आई थिंक इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। तो यहां नंबर 1 पोजीशन पे है जो कंपनी नजर आती है वो है टोरेंट फार्मा, -46.89 डेज। तो उस हिसाब से आई थिंक दिस इज फेनोमेनल, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है, निगेटिव वर्किंग कैपिटल है इन अ वे, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो नंबर 1 पोजीशन एंड 14 पॉइंट्स अवॉर्डेड टू टोरेंट फार्मा। रिमेनिंग कंपनीज आप लोगों को नजर आ रही होंगी, उसके हिसाब से हमने यहां पे रैंकिंग एंड पॉइंट्स आप लोगों को अवेलेबल करके दिए। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कि भाई अल्टीमेटली रेस जीत कौन रहा है। तो मैं आशा करूंगा कि आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा कि कौन सी कंपनी यहां पे सबसे अच्छी लगती है या आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस नंबर 1 पोजीशन शेयर की गई है 2 कंपनीज ने, एक है अल्केम लैब्स एंड इप्का लैब्स। तो यहां पे 190 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन शेयर हुई है बाय अल्केम लैब्स एंड इप्का लैब्स। नंबर 2 पोजीशन पे आता है अबॉट इंडिया विथ 189 पॉइंट्स। तो ये भी ऑलमोस्ट मैच कर रहा है इन दोनों कंपनीज को। नंबर 3 पोजीशन पे है डिवीज लैब्स 170 पॉइंट्स के साथ। बाकी बची हुई कंपनीज की रैंकिंग एंड पॉइंट्स हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हुए हैं। तो ये जो 3 कंपनीज है, नंबर 1 पोजीशन शेयर हुई है अल्केम एंड इप्का लैब्स ने, नंबर 2 पोजीशन अबॉट इंडिया एंड नंबर 3 पोजीशन डीवीज लैब्स। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताता है कि ये 3 कंपनीज अच्छी कंपनीज है। आई एम नॉट सेइंग कि बची हुई कंपनीज खराब है एंड ऑल दोस थिंग्स, इट इज नॉट लाइक दैट। ये एक पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको कुछ चीजें प्रेजेंट कर सकता है। आप बोलोगे आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इनटू एनी मिड कैप कंपनी। अब जैसे अल्केम लैब्स की अगर हम बात करते हैं या फिर इप्का लैब्स की हम बात करते हैं यहां पे, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट मिड कैप कंपनीज है। तो वहां पे शायद few people will say I am not very comfortable with these mid cap companies। तो वहां पे आप लार्ज कैप कंपनीज के साथ स्टिक हो सकते हो। सो ये पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश हमारे साइड से होती है। बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपका एडवाइजर वहां पे आपको गाइड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा। वहां आपको स्टॉकोमीटर प्लस ये रिसर्च का हमारा एक इनिशिएटिव है, काफी हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। मोर देन 100 कंपनीज को हमने रेट किया है, वहां पे उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखे हैं। 5G का मॉडल पे हमने वहां पे डिस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कंपनी। एक शेयर होल्डर का माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश हम वहां पे आप लोगों के लिए करते हैं। म्यूचुअल फंड रिव्यूज के लिए MFN ने ये प्रोडक्ट है। मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को हम रिव्यू करते हैं ऑन मंथली बेसिस। ये भी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है।
इफ यू वांट रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज, तो मॉडल पोर्टफोलियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा investindia.in से। वहां पे 8 मॉडल पोर्टफोलियोज हमने डेवलप किए हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक है, कुछ हाइब्रिड यानी कि स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक भी है। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी वहां पे मॉडल पोर्टफोलियोज डेवलप किए गए हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू डेवलप योर पोर्टफोलियोज, मैनेज योर पोर्टफोलियोज थ्रू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। तो मैं आशा करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करेंगे और ये सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर आप जरूर करेंगे। और आपको अगर अच्छा लगता है, इफ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल भी लिख सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट टू। तो इस ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।